वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉमी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले क्या रिया रिप्ली अपनी टाइटल को विकेट करते हुए दिखाई देंगी, एंड ऑल्सो डिस्कस करने वाले भाई रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के प्लान को लेकर एक काफ़ी ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकता है, एंड ऑल्सो डिस्कस करने वाले हैं और भी बहुत सारी अपडेट्स को लेकर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते टॉपिक पे आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्मैकडाउन को लेकर। तो पिछले हफ्ते का जो स्मैकडाउन देखने को मिला था भाई, उसकी व्यूवरशिप हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है, और स्मैकडाउन की जो व्यूवरशिप है ना, उसके पिछले हफ्ते के भी व्यूवरशिप से कम देखने को मिली है। यानी कि पिछले हफ्ते की व्यूवरशिप की बात करें वो तो कम थी ही, लेकिन इस पिछले हफ्ते की बात करें तो उसकी भी व्यूवरशिप काफ़ी कम देखने को मिली है। तो एग्जैक्टली अगर नंबर्स में यहाँ पर बात करें तो जो पिछले हफ्ते की व्यूवरशिप थी वो 1.08 थी, लेकिन इस हफ्ते यानी कि पिछले वाले हफ्ते की व्यूवरशिप जो देखने को मिली है स्मैकडाउन की, पिछले स्मैकडाउन की, वो है 1.04 मिलियन। यानी कि व्यूवरशिप यहाँ पर ड्रॉप होते हुए दिखाई दी है, जो कि प्रॉब्लमेटिक चीज़ है भाई। इवन यहाँ पर कोडी रोड्स, हमें भाई कोडी रोड्स एक मेगा स्टार, स्मैकडाउन के डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेगा स्टार, सेकंड ब्रांड के मेगा स्टार माने जाते हैं, वो स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिल भी रहे हैं, फिर भी व्यूवरशिप यहाँ पर ड्रॉप पे ड्रॉप चल रही है। वैसे यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप चल रहा है, उसका भी कंपटीशन है यहाँ पर, और एनबीए का भी कुछ है भाई, वहाँ पे भी कंपटीशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर व्यूवरशिप ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रही है। बट ये जो प्रॉब्लम्स है वो हमेशा से ही देखने को मिलते हैं, और उतने में भी इतनी कम तो व्यूवरशिप नहीं थी आज से पहले, बट यहाँ पर इतनी ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रही है व्यूवरशिप। बाय द वे, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है एलए नाइट एंड जे ऊसो को लेकर। तो भाई फिलहाल इंटरनेट पे भाई एलए नाइट को लेकर काफ़ी सिंपैथी जाग रही है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर एलए नाइट को पुश नहीं देना चाहती है, क्या ये एलए नाइट को एक बड़ा सुपरस्टार नहीं मानते। तो वेल इसको लेकर भाई अपडेट्स यही है कि हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स हैं वो जे ऊसो को बड़ा मानते हैं एलए नाइट से, इसलिए यहाँ पर उनका पुश जे ऊसो की तरफ ज़्यादा है, ना कि एलए नाइट की तरफ। तो ये कुछ यहाँ पर इंटरनल रिपोर्ट्स देखने को मिली है, यानी कि एलए नाइट को वो वाला मैसिव स्टार समझ के लोग पुश नहीं दे रहे हैं जो आप लोग समझ रहे हो। यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कुछ और ही प्लान है, एंड उनके हिसाब से ये जो प्लान फिट बैठ रहा है वो जे ऊसो के साथ में फिट बैठ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वो लोग ओवर नहीं कर रहे एलए नाइट को जे ऊसो के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली है, यानी कि जे ऊसो को जैसा पुश मिल रहा है वैसा एलए को शायद ही पुश मिलेगा। वैसे आप लोग का क्या ओपिनियन है भाई, इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बता देना। बाद में एलए नाइट तो मुझे नहीं लगता भाई इनको कोई मैसिव पुश मिलने वाला है, और कोई मैसिव इनके लिए प्लान्स भी है। अगर किसी को लगता है तो भाई बताओ, मुझे तो नहीं लगता, और आई थिंक नहीं लगता भाई। 4 साल हो गए इनको कंपनी के अंदर, भाई इतना ओवर करी है डब्ल्यूडब्ल्यूई, फिर भी ओवर नहीं हो पाया है, तो कंपनी यहाँ पर गिव अप तो करेगी ही। बाद में बढ़ लेते हैं नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है भाई द मिज को लेकर। तो द मिज को लेकर भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट देखने को मिली है, और ये है उनके विनिंग को लेकर। भाई 1v1 जो सिंगल्स मैचेस होते हैं ना, द मिज 2024 के फरवरी से लेके अभी तक एक भी 1v1 मैचेस नहीं जीते हैं। यानी कि जितने भी 1v1 मैचेस यहाँ पर द मिज लड़ते हुए दिखाई दिए हैं फरवरी 2024 से, उसके बाद से एक भी मैच यहाँ पर वो नहीं जीतते हुए दिखाई दिए हैं। ये कुछ मैसिव रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो भाई ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रिकॉर्ड है। मैसिव रिकॉर्ड की बात ही छोड़ो, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला प्रॉब्लमेटिक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। आई थिंक मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई द मिज को क्या करवाना चाह रही है। वैसे इनका अब कैरेक्टर भी नहीं समझ में आ रहा। एक टाइम हुआ करता था जब द मिज हील हुआ करते थे, और हील कैरेक्टर में उनका हमें काफ़ी अच्छा खासा पर्सोना देखने को मिलता था, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उनके पास देखने को मिलती थी, तो वो वाला मिज काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मिज था। पर पता नहीं भाई मिज को भी नज़र लग चुकी है किसी की। बाद में बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है रिया रिप्ली को लेकर। तो क्या रिया रिप्ली अपनी टाइटल को वेकेट करते हुए दिखाई देंगी? तो अभी उनको लेकर अपडेट्स आई है कि नाइट ऑफ चैंपियंस जो है वहाँ से भी उनको रिमूव कर दिया गया है। यानी कि नाइट ऑफ चैंपियंस में भी 2026 के हमें रिया रिप्ली नहीं देखने को मिलेंगी। अब सब टाइटल डिफेंड वाली जो कहानी थी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि रिया रिप्ली भी नहीं है और ना ही रोमन रेंस वहाँ पर है। तो रिया रिप्ली तो भाई इंजरी की वजह से यहाँ पर हटते हुए दिखाई दिए हैं। तो रिया रिप्ली के साथ में यहाँ पर प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियन से रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं इस सिचुएशन को, एंड नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद हो सकता है जो रिया रिप्ली है अपनी टाइटल भी विकेट करते हुए दिखाई दे जाए, अगर उनकी इंजरी ठीक नहीं हुई तो ये कुछ फिलहाल यहाँ पर अपडेट है। तो लेट्स सी भाई क्या होता है भाई, क्या रिया रिप्ली सही में अपनी टाइटल विकेट करती है या फिर हमें कुछ और ही देखने को मिलता है।
बाद में बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है रोमन रेंस वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को लेकर। तो क्या रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस स्टिल अभी भी समर स्लैम के लिए प्लान्स है? तो यस, WWE यहाँ पर इसको प्लान में लेके चल रही है, यानी कि इंटरनली ये डिस्कस किया गया है कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस, WWE स्टिल इसको भी डिस्कस करके लेके चल रही है, यानी कि WWE प्लान कर सकती है रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस एट समर स्लैम 2026, यानी कि अभी भी इसका प्लान देखने को मिलेगा। एंड यही रीज़न है कि हमें यहाँ पर जो रॉ था उसके अंदर जेकब पार्ट 2 को जो रोमन रेंस अपना बात कहते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें उनमें सेथ रॉलिंस को ही कहना था कि भाई किल कर दो उसको। तो ये जो बात कही है, ये यही रीज़न है कि इनकी जो स्टोरी है आगे में भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी। तो रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस देखने को मिलेगा समर स्लैम 2026 में। मतलब मैसिव प्लान्स यहाँ पर हो सकते हैं इन दो सुपरस्टार्स के बीच में, और हम सभी भाई रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस कौन नहीं देखना चाहेगा। बाद में आप लोग का क्या ओपिनियन है इन सारे अपडेट्स को लेकर कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें दे लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप